हेलो, गुड इवनिंग। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में भी रंग भर दे। मेरा नाम है मुरारी कुमार। वेलकम एट मेही एकेडमी। हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था। कुछ बेसिक्स मैंने बताया था कि एंगल को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड चैप्टर, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डील कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने 15-16 मिनट का बनाया था, ठीक है। एंगल कन्वर्जन बताया था बेसिकली कि एंगल को हम लोग डिग्री में भी कैलकुलेट करते हैं, एंगल को हम लोग ग्रेड में भी कैलकुलेट करते हैं और एंगल को हम लोग रेडियन में भी कैलकुलेट करते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। आपको सिखाया था ये सब। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सेकेंड है -47 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट आपको बताया था मिनट और सेकेंड में रहेगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। थर्ड है 240 डिग्री को आप कैसे कन्वर्ट करोगे रेडियन में। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। अब आपको रेडियन में बदलना है, 11/16 है। फिर सेकेंड है -4, इसको आप रेडियन में कैसे बदलोगे तो मैं बताता हूं, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। अ व्हील, क्वेश्चन लिख देता हूं फिर आपको फिर डिस्कस करते हैं। अ व्हील मैक्स 360 रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कोई पहिया करता है। 1 मिनट में 360 बार वो रोटेट होता है। थ्रू, पूछ रहा है कि कितना रेडियन एंगल फॉर्म करेगा वो अगर 1 सेकेंड घूमता है तो। रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक है। चलिए देखिए क्या बताया, इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाएगा। 25 डिग्री को रेडियन में बदलिए फटाफट। डी डिग्री दिया है तो डी की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। सो 25/180 डिग्री इक्वल टू, इन दोनों में क्योंकि ग्रेड की तो चर्चा ही नहीं हो रही, C/π, ठीक है। 5 से कट जाएगा ये, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 35। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई तो C इंटू 36 यानी कि 36 इंटू C इक्वल टू 5 इंटू पाई। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5π/36। यही आंसर हो गया रेडियन में, ठीक है। सेकंड, मैंने बताया था कि डिग्री में आप रेडियन में कन्वर्ट तब करोगे जब कंप्लीट एंगल डिग्री में हो। ये मिनट है और आपको पता है कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, तो 60 से आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 मिनट में है तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी डिग्री बन जाएगा। 3 2 जा 6 यानी कि ये बन गया -47 इंटीजर 1/2, क्योंकि ऊपर तो कुछ बचा नहीं। 32 जा 60, 1/2, ये कंप्लीट डिग्री होगी। आप इसको कन्वर्ट करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये। 47 2 जा 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 1 9, 94 1 90, 95 डिग्री 2, ठीक है। तो ये -95/2 डिग्री ये डिग्री हुआ। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, सीधा इसी फॉर्मूले बन जाएगा 240। इसको मैं कर देता हूं फिर से। डिग्री की जगह आप क्या रखोगे सर, 240/180 इक्वल टू C/π। 0 से 0 कट गया, किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू C इक्वल टू 4 इंटू पाई। तो रेडियन में वैल्यू कितनी आएगी, 4π/3। क्या समझ में आया बात। अब सेकंड क्वेश्चन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था। ये एनसीईआरटी का 3.1 में बता रहा हूं, ठीक है, चेक कर लीजिए आप। इसको रेडियन में बदलिए आप तो फॉर्मूले तो वही होंगे, D/180। अच्छा, ये रेडियन में गिवन है, डिग्री में बदलना है, सॉरी, इसको रेडियन में बदलना था और इसको डिग्री में बदलना है। तो इक्वल टू C/π, इसी फॉर्मूले को आप यूज करोगे जो उधर लिखा है। तो हमको D चाहिए इस बार, तो हम वैल्यू किस में रखेंगे, C की जगह वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये रेडियन में गिवन है। सो C की जगह हो जाएगा 11/16 और नीचे में पाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई D इंटू 16 पाई इक्वल टू 180
180 डिग्री इंटू 11, तो D इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 11 अपॉन 16 पाई। सो इतना डिग्री हो गया ये। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। काट दें क्या? अरे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 45 इंटू 11 अपॉन 4 पाई डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिग्री। इस तरह से कन्वर्ट करोगे। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ गया होगा एंगल कन्वर्जन। ये तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, तो ये आप कर लीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का कह रहा है कि एक व्हील है, एक पहिया है, ये व्हील है और व्हील रोटेट कर रहा है। आपको पता ही है कि व्हील एक रोटेशन में कितना एंगल फुलफिल करेगा भाई, कितना एंगल फॉर्म करेगा? 360। एक चक्कर में 360 डिग्री। मैंने बताया ही था आपको कि ये एक्सिस है, यहाँ से कोई ये कोई लाइन है, रे है, और ये रे यहाँ से ऐसे चलता 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 और ये फाइनली जो है वापस उसी पोजीशन पे पहुंचे। तो ये कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री बनता है? 360। पता है आपको? ये कह रहा है कि एक व्हील 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन यानी कि 360 बार घूमता है। तो एक बार में 360 डिग्री, तो 360 बार में 360 गुना 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो बताना है कि 1 सेकेंड में कितना। तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, इसका मतलब 1 मिनट हैव कितना रिवॉल्यूशन? 360 रिवॉल्यूशंस 1 मिनट में। लेकिन आपको चाहिए कितने में? 1 सेकेंड में। तो 1 मिनट का क्या मतलब होता है सर? 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। क्यों 60 सेकेंड ले रहे हैं? क्योंकि आपको 1 सेकेंड में चाहिए, तो सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई। तो 1 सेकेंड है 60 सेकेंड है 360 रिवॉल्यूशंस। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है 1 सेकेंड में निकालो। तो 1 सेकेंड है कितना रिवॉल्यूशन? 360 रिवॉल्यूशन। 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन, तो एक में कितना कम होगा? 60 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 6 36। यूनिटरी मेथड एक एक नियम से निकालते हैं इसको। जैसे कि 18 रुपए में 20 केले मिलते हैं, तो 12 रुपए में कितने केले मिलेंगे? तो जैसे आप यूनिटरी मेथड से बनाते हो ना, दैट इज। तो ये हो गया 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है भाई। 6 रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशन मतलब कितना एंगल? तो 6 इंटू रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना? 360 डिग्री, ठीक है। ये निकल गया टोटल एंगल डिग्री में। आपको किस में चाहिए? रेडियन में। फिर से वही वाला फॉर्मूला, d अपॉन 180 इक्वल टू c अपॉन पाई, इसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। d की वैल्यू सर 6 इंटू 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू c अपॉन पाई। 0 से 0 कट गया, 18 2 जा 36, c इक्वल टू पाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 12 पाई। सो दिस इज द आंसर। चेक इट, चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक कर लिए होंगे, नोट करते जाना भाई, क्योंकि थोड़ा तेजी में करेंगे। आज होली है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो लेक्चर जो है ब्रेक ना हो, छोटा ही क्लिप हो लेकिन हो, है ना, ताकि आप ऐसे ही देख लें एक बार। देखिए ये सर्कल है, ब्यूटीफुल सर्कल, कितना सुंदर सर्कल है ये, है ना। ये सर्कल है और यहां से मैंने एक आर्क लिया। ये तो आपको पता ही होगा कि ये कंप्लीट सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और जिस पर मैं ये पेन चला रहा हूं इसको सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं। दिस इज द सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अंदर में जो जगह है इसको एरिया कहते हैं, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यू ऑल अवेयर ऑफ दैट, आप सबको पता है ये बात। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा था कि ये कंप्लीट सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। हमको पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक ऐसे जाएंगे तो इस स्ट्रेट लाइन को कोड कहते हैं। ऐसे जाएंगे इस कर्व्ड लाइन से तो इसको आर्क कहते हैं। सो दिस इज, है ना। तो मैंने एक आर्क चुन लिया, ये वाला, ठीक है। इस आर्क की लंबाई कितनी है? L है। L इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क। द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज थीटा। थीटा, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर थीटा डिग्री में होगा, रेडियन में होगा, ग्रेड में होगा, किस में होगा? रेडियन में होगा, यही याद रखना है। और दिस इज द रेडियस।
सो द फॉर्मूला इज थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इसका मतलब अगर लेंथ पूछे तो आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा इंटू आर या आर थीटा, एक ही बात है ना। तो आप इसको याद रखोगे, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड हो, अगर आपको लेंथ ऑफ द आर्क पूछे तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 यही है, ठीक है। चलिए, ये तो छोटी मोटी बात थी, अब बात कर लेते हैं जो 11th में है। अभी तक जस्ट बेसिक था, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं इसमें क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट के बारे में आपको आइडिया है ना, बताया था मैंने, नहीं है? क्वाड्रेंट्स, कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 होते हैं सर। जैसे मान लीजिए ये पूरा बोर्ड है, तो ये पूरा बोर्ड कितना पार्ट में है? अभी तो 1 पार्ट में है क्योंकि एक ही है। लेकिन जैसे ही सर मैंने एक लाइन खींच दी एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के खींचने से ये पूरा बोर्ड कितने हिस्सों में बट गया सर? 2 हिस्सों में, ऊपर नीचे। एक और लाइन मैंने खींच दी, अब ये कितने हिस्सों में बट गया? ये वाई एक्सिस है, अब कितने हिस्सों में बट गया सर? ये 4 हिस्सों में बट गया, 1 2 3 4। इसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। मतलब स्पेस को एक्स और वाई एक्सिस 4 हिस्सों में बांट देता है, उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। और हर हिस्सा 90 डिग्री होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। ये x इधर माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, बीच में ओरिजिन। आपको पता है, कल आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज आप चलोगे तो एंगल पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलोगे तो एंगल को नेगेटिव लेंगे। तो हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल को पॉजिटिव लेने के लिए। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि क्लास 10th में आपने साइन कोस टेन ऑलरेडी पढ़ा होगा। बस ये बताना है कि साइन कोस टेन की वैल्यू क्या होगी अलग अलग क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर इस क्वाड्रेंट में कोई होगा तो उसकी एंगल 0 से, एक्स एक्सिस मतलब 0 डिग्री से शुरू होगा। 0 से कहां तक जाएंगे यहां पर हम सर? 90 तक जाएंगे। ये 90 तक जाएंगे, 90 डिग्री तक। यहां ये 180 डिग्री हो गया, यहां 270 हो गया, और यहां सर 360 हो गया, और 0 भी हुआ, यानी कि एक चक्कर पूरा हो गया। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री। तो इसकी बात करें तो इसमें अगर साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालनी हो क्वाड्रेंट फर्स्ट में, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा हो सकता है? 0 से 90 के बीच हो सकता है। एंगल जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगी। यानी कि अगर साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालनी हो तो 90 डिग्री में से कुछ एंगल घटाइए तो निकलेगा। यानी कि हमको 60 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो 60 मतलब 90 माइनस 30, ऐसा समझ में। थीटा का मतलब है 0 से 90 के बीच में, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। अरे 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 90 में से कुछ भी घटाओगे तो किस क्वाड्रेंट में गिरेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 60, 30, 45 ये सब। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करिए सर, ये क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक है। द एंगल लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। तो साइन कोस टेन किस फॉर्म में रहेगा तो आप समझ जाओगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सर 90 से अगर थोड़ा सा एंगल बड़ा हो, 90 प्लस थीटा हो, तो 90 डिग्री 0 से 90, तो यहाँ 90 में से कुछ भी घटाओगे तो यानी कि 90 से कम, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 में कुछ भी ऐड करोगे प्लस हुआ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा। या 180 में से कुछ भी घटाओ तब भी सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा। यानी कि सर, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा हो या 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, दोनों केस में किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फंक्शन? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या समझ आया? 90 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो 90 प्लस यानी कि 90 से ज्यादा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच है। और 180 में से आप कुछ भी घटाओगे तो 180 से कम, तो 90 और 180 के बीच में होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की यही बात कर लें तो 180 से 270 के बीच होगा ये, 180 टू 270 डिग्री। और इस क्वाड्रेंट में कोई है, ये कैसे पता करोगे आप? सर ये पता करेंगे हम कि 180 डिग्री में, 180 तो यहाँ तक है, इसमें कुछ ऐड कर दीजिए तभी इधर आएंगे। 180 तो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 180, तो 180 में कुछ भी ऐड करोगे तभी इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 180 प्लस थीटा या 270 में से कुछ घटाओ तब भी इस क्वाड्रेंट में आएगा। 270 में से थीटा को घटाइए तब भी, ठीक है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ये 270 से 360 डिग्री के बीच होगा, 270 टू 360 डिग्री के बीच लाई करेगा ये।
और कैसे पता करोगे आपकी चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फंक्शन? तो क्या करेंगे हम, 270 में कुछ ऐड करेंगे या 360 में से कुछ घटाएंगे, यानी कि 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इस फॉर्म में रहे तो आप समझ जाइए कि ये चौथे क्वाड्रेंट में है। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको कि 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, तो दिस इज रिटर्न एज पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसको भी अगर रेडियन के फॉर्म में लिखें सर तो पाई बाय 2 प्लस थीटा। 180 को पाई लिखते हैं तो पाई माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा है तो यानी कि पाई प्लस थीटा। 270 को हम 3 पाई बाय 2 लिखते हैं। कल मैंने सब बताया है, पिछला वीडियो जाके देखिए, कोई दिक्कत हो रहा है आपको तो इसका मतलब आपने देखा नहीं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, ऑलवेज फ्री अवेलेबल है आपके लिए हमेशा। 270 यानी कि 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और इसको क्या लिखोगे आप सर, 2 पाई माइनस थीटा। समझ गए, 2 पाई मतलब एक चक्कर। सो राइट डाउन। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने बोला 240 डिग्री, बताना, साइन लिख देता हूं, साइन 240 डिग्री की वैल्यू बताइए। 240 मतलब सर 240 को लिखा जा सकता है 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बिल्कुल सही, 180 में 60 जोड़ी। आप बोलोगे सर आप 180 और 270 ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि स्टैंडर्ड लाइन कहाँ है, जैसे आपके घर पे कोई डिलीवरी वाला कुछ सामान डिलीवर करने आया तो आपसे पूछेगा, जो आपने लैंडमार्क दिया होगा, लैंडमार्क मतलब सर वाटर प्लांट यहाँ है, यहाँ टीवी टावर है ना, यहाँ बड़ा सा कोई शॉप है जो बहुत ही फेमिलियर होगा, तो आप कोई स्पॉट बताते हो जिसको सब जानता है। तो एंगल बताने के लिए हमको कोई स्पॉट, स्टैंडर्ड स्पॉट बताना पड़ेगा, दैट इज 0 डिग्री, 90 यानी कि पाई बाय 2, 180, 270, 360, यानी कि हमेशा हमको अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमको 180, 270, 360, 90 के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर है, इसीलिए कन्वर्ट किया। तो 180 प्लस सर 0, 180 ये रहा, तो 180 में कुछ भी ऐड कर देंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, यानी कि दिस, आप बोलोगे दिस फंक्शन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, बस हम ये चेक कर रहे हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, विजिबल है ना बोर्ड भाई? यस इट्स विजिबल, फाइन। दूसरा वैल्यू देखिए सर, कॉस 120 डिग्री निकालना हो तो सर आप, मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा आप 90, 180, 270, 360 के फॉर्म में निकालोगे। तो 180 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30, इट्स 90 प्लस 30। आप इसको यह भी लिख सकते हैं कि 180 माइनस 60। कोई दिक्कत है क्या? 180 में से 90 में 30 जोड़िए 120 हुआ, 180 में 60 माइनस कीजिए तब भी 120। कोई चेंज हुआ क्या? मैंने आपको बोला कि भाई मुझे 20 रुपए दो, मैंने बोला आपको कि मुझे 20 रुपीज दो, और किसी ने आपको बोला कि अरे इनको 50 माइनस 30 रुपीज दो। क्या अंतर है दोनों में बताओ? मैंने बोला मुझे 20 रुपए दो, फिर मैंने बोला मुझे 50 माइनस 30 रुपए दो। मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको घटाओ सब्ट्रैक्शन भी आता है कि नहीं, आप मैथ के बच्चे हैं कि नहीं। तो अब मैथ का बच्चा हो या ना हो, इतना तो आता ही होगा ना भाई। तो 20 रुपए मैंने आपसे मांगा, या मैं बोलूं मैथमेटिकली कि 50 माइनस 30 रुपीज दो, क्या दोनों में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। 50 में से 30 घटाएंगे तब भी 20 आएगा, यानी कि ये सेम है। बिल्कुल ऐसे ही 120 को 90 प्लस 30 लिखिए, 180 माइनस 60 लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं लिख ही इसलिए रहा हूं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी क्या होगी वो हम बाद में देखेंगे। यानी कि 90 में कुछ भी जोड़ो, 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में कुछ भी ऐड करो तो यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 में से कुछ भी घटाओ, 180 में से कुछ भी घटाओगे वापस इधर ही गिरोगे। सो दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब समझ में आ रहा होगा आपको? अच्छा, ये तो हमने बात की जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तब। व्हाट अबाउट एंटी क्लॉकवाइज? सर हम उल्टा जाएंगे तब क्या होगा? समझिएगा, ये तो तब की बात हुई सर जब आप ऐसे चलोगे। ठीक है, एक तरीका तो ये भी है एंटी क्लॉक का। तो यानी कि एंटी क्लॉक हम जब भी चलेंगे तो एंगल माइनस में लेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज।
ये तो एंटी क्लॉक हुआ ना, घड़ी के विपरीत, घड़ी ऐसे घूमता है, आप ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे प्लस होगा और घड़ी की दिशा में माइनस होगा। तो हम घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्वाड्रेंट फोर्थ में, यानी कि एंगल माइनस होगा, माइनस होगा। ऐसा समझ में बात, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई रे है, 0 से x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इसको ऊपर ना जा करके, ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे जा रहा है, इस तरह से एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखने का एक तरीका और क्या हो सकता है, ये हो सकता है साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा। तो माइनस का मतलब है एंगल माइनस में, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा उसको। अभी मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके, अभी मैं बस ये बता रहा हूं कि क्वाड्रेंट का थोड़ा सा अच्छा सा ज्ञान हो जाए आपको। बताइए तो 540 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ भाई कैलकुलेट करके फटाफट फटाफट फटाफट। मैंने क्या बताया आपको, सर इसको आप 90, 180, 360 के फॉर्म में जरूर ब्रेक करो। तो एक चक्कर में कितना सर, एक चक्कर में 360, तो 360 में कितना ऐड हो गया, देखो 360 में कितना ऐड हो गया, 360, 540 को 360 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 360 को इसमें से घटा दीजिए, तो ये 0, 14 में से 6 गया 8 और 180 डिग्री, ये रहा ना 360 प्लस 180, यानी कि 540 डिग्री। देखिए 360 मतलब यहां से एक चक्कर 360, फिर यहां से 180, तो 180 वाली लाइन ये होगी, यानी कि ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये माइनस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या पता चल गया, पता चल गया होगा आपको। चलिए और देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, है ना। अब देख लेते हैं कि साइन कोस टेन का बिहेवियर कैसा रहता है अलग अलग क्वाड्रेंट में, है ना। अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन कोस का बिहेवियर कैसा रहता है, तो देखिए इसी फिगर को मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। ठीक है, क्वाड्रेंट फोर्थ है। तो हमको बताना है कि साइन कोस टेन चारों क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ऑल साइन टेन कॉस। क्या याद रखना है, याद रखना है सर ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। क्या याद रखोगे, ऑल साइन टेन कॉस, या ऑल ऐसे ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, सभी बच्चे कॉफी लेते हैं, याद रखने के लिए ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, कॉफी, सी फॉर कॉस। तो ऑल साइन टेन कॉस का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो। साइन का उल्टा कोसेक हो, कॉस का उल्टा सेक हो, टेन का उल्टा कॉट हो। 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन और 3 उसका उल्टा कोसेक सेक कॉट, पता ही है आपको, 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन का मतलब इसका उल्टा भी, यानी कि कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कॉट थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक थीटा। उल्टा क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा का मतलब ये हुआ कि टेन थीटा है तो 1/10 को कॉट बोलते हैं, कॉट इज 1/10 थीटा, कोसेक इज 1/sin थीटा, सेक इज 1/cos थीटा। तो इसी को मैं उल्टा बोल देता हूं, है ना। ऑल साइन टेन कॉस अपने अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसमें तो सब पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी वैल्यू हो साइन कॉस टेन हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि इसको छोड़ के बाद बाकी सब निगेटिव, सब निगेटिव। टेन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसका मतलब साइन कॉस सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव,
साइन टेन नेगेटिव। क्या समझ में आया? आया होगा समझ में। अब इसी को थोड़ा फॉर्मुलेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए तब आपको मजा आएगा। लिख लीजिए इसी को, तब हम क्वेश्चन करेंगे। लिखिए ऊपर में फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। वैसे एक साथ लिखा जाना चाहिए था ना, साइन कोसेक, चलिए वैसे ही लिख देते हैं। और हमको ये बताना है कि थीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होगा, क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होगा, क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होगा, क्वाड्रेंट फोर्थ में क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा क्या होगा। देखिए साइन थीटा, कॉसेक थीटा, मैं फटाफट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, फिर कॉस थीटा, सेक थीटा, फिर टेन थीटा और फिर टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है भाई, चलिए इसको देख करके बताइए। क्वाड्रेंट फर्स्ट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, प्लस 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 प्लस। कोसेक ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव, अरे 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 गड़बड़ कर दी ना मैंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, तो साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन और कॉट, तो कहाँ है टेन और कॉट, ये रहा, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक पॉजिटिव, कहाँ है कोसेक, ये रहा कोसेक और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। क्या समझ में आया? ऐसे याद रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और 10th क्लास में आपने देखा ही होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री पे एंगल आपको याद ही रखना पड़ता है सीधे सीधे, तो वो याद रखेंगे तो आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। कल हम इसी को और डिस्कस करेंगे, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी क्योंकि वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ भाई, तो कैसे बताओगे आप? मैंने बताया ना कि 120 तो कुछ होता नहीं, तो हम स्टैंडर्ड यानी कि 90, 180, 270, 360 पे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो सर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या सर इसी को लिख सकते हो आप कि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। तो 90 प्लस 90 में कुछ भी ऐड करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है ये, यानी कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री है ना। आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है कि 90 और 180, 90 से 180 के बीच में ही 120 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ कहीं होगा 120 डिग्री, इस तरह से ये रहा 120, तो सो इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो आप इसको साइन 30 बोल दीजिए, कॉस 30, या साइन 60, दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। अब ये कैसे कन्वर्ट किया मैंने, ये तो लॉजिक है, ये तो बताया ही नहीं, अभी बस बता रहा हूं कि जब तक क्वाड्रेंट नहीं पहचानेंगे तो कैसे पता चलेगा प्लस है कि माइनस है। हमको पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव ली। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो हम नेगेटिव माइनस कर लेते हैं। आया समझ में बात? तो ये बताने का तरीका था, ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये सेशन शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।